उर्दू स्टोरीज। हसद की सज़ा। किसी मुल्क में एक शहजादा रहता था जिसका नाम फिरोज था। उसकी 2 बीवियां थीं, एक का नाम सुनहरी और दूसरी का नाम चंदा था। सुनहरी के बाल लंबे और सुनहरी रंग के थे, जिसकी वजह से उसका नाम सुनहरी था और वो बहुत ही खूबसूरत थी। शहजादे फिरोज के माँ बाप चंदा से ज़्यादा सुनहरी को पसंद करते थे। उनकी सुनहरी को पसंद करने की वजह ये थी कि वो अक्लमंद और इखलाक में भी अच्छी और सबका ख्याल रखने वाली लड़की थी। और उनका कहना ये था कि उनके बाद फिरोज और सुनहरी बादशाह और मलका बनेंगे। लेकिन चंदा ये हरगिज़ नहीं चाहती थी कि सुनहरी मलका बने। वो एक बद इखलाक, खुदगर्ज, मतलब परस्त और चालाक थी, इसीलिए कोई इसे पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि उनकी रियाया चंदा से ज़्यादा सुनहरी को पसंद करती। चंदा सुनहरी से बहुत नफरत और हसद करती थी और इसी हसद और नफरत की आग ने उसे पागल कर दिया था। एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो अपनी दोस्त जादूगरनी के पास गई और इसे ख़त्म करने का कहने लगी। सुनो मेरी प्यारी दोस्त जादूगरनी, मुझे सुनहरी और बादशाह और मलका को ख़त्म करना है। क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगी? हाँ, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी। ये बताओ पहले किसे मारना है? बादशाह और मलका को, क्योंकि वो हमेशा सुनहरी के ही गुण गाते रहते हैं। इससे मैं बेहद तंग हूँ। जादूगरनी ने इसे एक शरबत की बोतल दी और कहा, इसे बादशाह और मलका के खाने में रोज़ाना 1 चम्मच मिला देना। चंदा ने बिल्कुल ऐसा ही किया और कुछ दिनों में बादशाह और मलका की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। बादशाह और मलका की अचानक तबीयत खराब देखकर सुनहरी और फिरोज बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बादशाह और मलका का बहुत इलाज करवाया, मगर किसी को उनकी बीमारी की समझ न आई। ये सब कुछ सुनहरी को बहुत अजीब लगा। बादशाह और मलका की अचानक तबीयत खराब होना और चंदा का इन दिनों में बादशाह और मलका की खिदमत करना, इन सब बातों पर गौर करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची कि सब चंदा की साजिश है। तो फिर वो चंदा पर नजर रखने लगी और एक दिन जब चंदा जादूगरनी के पास गई तो सुनहरी भी चुपके चुपके उसके पीछे गई। चंदा ने जादूगरनी से कहा, जो जहर तुमने मुझे मलका और बादशाह को देने के लिए दिया था वो खत्म हो गया है। ये जहर कोई मामूली जहर नहीं था, इस पर मैंने जादू किया था और कल तक वो मर जाएंगे। सुनहरी फौरन महल की तरफ रवाना हुई और दिल में सोचती रही कि वो बादशाह और मलका को कैसे बचाए। अगले दिन जब चंदा नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करने बैठी तो वो देखकर हैरान हो गई कि राजा और रानी जिंदा और तंदुरुस्त बैठे हैं। इसे बहुत गुस्सा आया और वो दोपहर को जादूगरनी के पास गई और कहने लगी, ये क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि वो मर जाएंगे, लेकिन वो तो जिंदा हैं और बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन मेरा जादू तो कभी नाकाम नहीं हुआ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तभी आवाज आई, क्या हम समझाएं? वो सुनहरी और उसके साथ एक परी थी जो हवा में उड़ रही थी। सुनहरी, तुम और ये परी जैसी लड़की कौन है? ये मेरी दोस्त परी है जिसकी एक दफा मैंने मदद की थी और इसने मुझे इनाम के तौर पर एक ख्वाहिश मांगने को कहा। मैंने नहीं मांगी, तब से ये मेरी दोस्त बन गई और अब तुम और तुम्हारी दोस्त 10 साल के लिए बिल्ली बन जाओगे। और इतनी ही देर में वो दोनों सजा के तौर पर बिल्लियां बन गईं। 10 साल बाद सुनहरी और फिरोज बादशाह और मलका बन गए। अब चंदा को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। अब वो हर एक को हसद और नफरत करने से मना करने लगी और फिर वो सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।